जन्म ना मिले माया संग राजा, भजन करती चलो। और जरूरी नहीं, मैंने कहा ना भगवान जात कुल नहीं देखते। अभी आप कथा सुनो, हेलो, तो राजा बलि दैत्य कुल की है, मगर भगवान त्रिलोकीनाथ बलि के यहाँ गए और छलने गए, मगर भक्ति कैसी है ना बलि की, भगवान खुद छल गए। मैंने कहा ना जरूरी नहीं भगवान ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने वाले को ही मिले कि हम ब्राह्मण कुल में जो भक्त पैदा हुआ उसी को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कहा जात विदुरस्य, दासी के पुत्र हैं विदुर जी, मगर भगवान उनके कुटिया में मिलने गए और वो भी भोजन छोड़कर छिलके खाए। ये भाव तो बलि जो है, बलि पर बड़ी कृपा की भगवान ने, सोचा धन्य है, क्योंकि जब कोई हमारे यहाँ मांगने आता है वो तो त्रिलोकी मांग लिया भगवान ने, हमसे कोई 2-4 लाख रुपए मांग ले हम तो शायद घबरा जाएंगे, है कि महात्मा जी पागल तो नहीं है, ललीला कहाँ ले जाएंगे बेटा, तुम्हें हम पैसा दे दिए तो ये सब कहाँ जाएंगे, वो मना करके ही भेज देंगे। मगर एक पल भी चिंता नहीं की बलि ने, और उसने कहा प्रभु आपने दिया था तो कृपा की थी, और आज वापस ले रहे तो डबल कृपा हो रही है, बोल गोविंद भगवान की। ऐसा परम भक्त है। जब बलि की पीठ भी नापी है ना भगवान ने, तो उसकी पत्नी भी बड़ी समझदार है, कह रही प्रभु कोई बात नहीं, आपका ही तो सब है। बताओ आजकल की पत्नी होती तो बड़े ही वोट डालती, आजकल की पत्नी पति की अकल ठिकाने लगा दी, दिमाग खराब रहता है, ऐसे दुनिया के बाबा डोलते रहते तुम सब कुछ दे दिए, क्या करोगे? धन्य हो प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि भगवान कहता है तू सब कुछ ले ले पर भैया हमें छोड़। ये भगवान की चालाकी है, मैं आपको बता दें। जब भगत तपस्या करे भगवान कहते कुछ भी मांग ले, मांग जो चाहिए, पर तुम ऐसी गलती ना करो कि तुम दुनिया मांग ले, तुम ये चालाकी चलो, तुमने कह दिया हमें ये दे दो वो दे, भगवान के लिए क्या बड़ी बात है, एक पल में जान क्या कर दे। इसलिए यदि भगवान कहे भी तो बस कह दो प्रभु कुंती की तरह है, पांडवों की तरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गोविंद। जब महाभारत का समय आया तो उस समय भगवान कृष्ण गए, भगवान कृष्ण कच्छ में लेटे हुए हैं, दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गए, अर्जुन पैरों के पास बैठ गए और दुर्योधन सर के पास बैठ गया, सर की तरफ, बड़ा अहंकारी है ना। तो उसी समय भगवान ने कहा कहो, जब कोई सोने वाला व्यक्ति जागता है तो उसकी नजर सामने जाती है, सामने बैठे हैं अर्जुन, भगवान ने बोला कहो अर्जुन क्या बात है, तो दुर्योधन बोला उधर थोड़ी पहले डर देखो, हाँ मैं पहले से आया हूँ, भगवान ने तिरछी नजर से देखा, और जिसमें भगवान की तिरछी नजर हो जाए फिर क्या हो सकता है, फिर क्या बचेगा? भगवान ने कहा अच्छा तुम बता दुर्योधन क्या चाहिए, बोले ये बताओ महाभारत तो सुनिश्चित हो ही चुका है, हाँ बिल्कुल, तो क्या कैसे होगा, बोले सेना और आपका क्या रोल? भगवान ने कहा हम तो भैया कहीं भी रख लो, चाहे अर्जुन की तरफ चाहे तुम्हारी तरफ, मगर मेरी प्रतिज्ञा में तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, बस रह सकता हूँ साथ में। दुर्योधन छोटी बुद्धि का व्यक्ति, उसने सोचा जब लड़ेंगे नहीं तो वैसे मरवा देंगे, तो ही प्रभु हमें तो सेना ही दे दो। भगवान ने कहा अच्छा ले जाओ। अर्जुन से कहा तुम मांगो, बोले हमें तो आप चाहिए बस, और जिसके साथ त्रिलोकीनाथ है तो इसकी तो विजय होनी ही है। तो मेरे सज्जनों जैसे इतना कहा, भगवान ने कहा ठीक है, पर ध्यान रखना अर्जुन लड़ेंगे नहीं। अर्जुन बोले कोई चिंता की बात नहीं, आप तो बस खड़े रहना। तो ये सत्य है कि भगवान अर्जुन ने थोड़ी किसी को मारा था, अर्जुन ने किसी को नहीं मारा था, कन्हैया ने तो कहा है अर्जुन से
बोले सब मरे मरा तो पड़े ही पहले से मार चुके, क्योंकि भगवान की जहाँ दृष्टि पड़ी और सब मर गए। ध्यान रखना, दृष्टि पड़ते ही मर गए। भगवान ने कहा तू तो एक निमित्त मात्र है, बस रोल अदा कर, सब मरी मराई लाश है, काहे को मोह कर रहा है? हाँ मारे में ध्यान में रखिए, मोह जाल बड़ा खतरनाक होता है। तो मेरे सज्जनों, उसी समय भगवान जब गए हैं, युद्ध हुआ, कई दिन हो गए और दुर्योधन, अब तुम लोगों की कई लोगों की इच्छा बहुत है तो यही सुना दे रहे हैं, भजन आ ही गया नंबर, वैसे मैं सोच के नहीं आई थी, सच बताया। तो जैसे ही युद्ध के कई दिन हो गए, इधर पितामह भीष्म दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे हैं, भगवान अर्जुन के साथ में है, केवल सारथी बन करके है, और जिसका सारथी भगवान बन जाए तो मेरे सज्जनों फिर तो नहीं आ पा रही है उसकी। कई दिन हो गए, एक भी पांडव नहीं मर रहे हैं। तो उसी समय दुर्योधन ने पितामह से जाकर के कहा, पितामह मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मन से नहीं लड़ रहे, यदि आप मन से लड़ते तो मैं जानते हैं कि अर्जुन की कोई औकात नहीं जो तुम्हें हरा ले, क्योंकि पितामह बहुत बलशाली है। कन्हैया अर्जुन जब वो बाण मारते हैं ना, और जिस समय पितामह मारते हैं बाण, तो भगवान का रथ भी पीछे हट जाता है, ऐसा बलशाली भी। दुर्योधन ने जैसे इतना कहा, पितामह भीष्म ने कहा, चिंता न कर, मैं मन से ही लड़ रहा हूं। दुर्योधन मेरे हृदय में घाव ना कर, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं नमक हराम नहीं हूं, मैं सच में लड़ रहा हूं। और यदि तू यही कह रहा है तो आज मैं संकल्प करते हैं कि कल सूर्यास्त तक कोई न कोई पांडव मारा जाएगा। और एक बात सुन ले, क्या बोले, ब्रह्म मुहूर्त में तू अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, सो हमसे आशीर्वाद ले जाए। पर कन्हैया तो नटों के नटवर है, जैसे ही भगवान को पता चला, समझ गए कल कोई न कोई पांडव मरेंगे, सो द्रौपदी से कहीं चली जाओ, आशीर्वाद ले आओ बाबा। काहे? बोले कल कोई न कोई मरेगा। अच्छा, बोले हाँ। तो कन्हैया द्रौपदी को लेकर के गए और द्रौपदी घूंघट लगा कर गई। भगवान बाहर खड़े हैं, द्रौपदी ने प्रणाम किया। पितामह ने समझा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, सुनोने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे का सौभाग्यवती भव, उसी समय ध्यान रखना, द्रौपदी ने कहा बाबा क्षमा करना, आपने कल तो एक तरफ प्रतिज्ञा कर रखी है कि कल कोई न कोई पांडव मारा जाएगा, और एक तरफ आप कह रहे स्वागवती भव। एक म्यान में दो तलवार कैसे चल सकती है ये बताओ। पितामह के पैरों तले धरती खसक गई, आंखें लाल हो गई। द्रौपदी तुम? मैंने सोचा था भानुमति है, मगर तुम कहां से? समझ गए ये सब खेल कन्हैया का है, वो नटवर का ही खेल है। उसी समय पितामह ने कहा, अरे कन्हैया एक बात ध्यान में रखना, तुमने मेरा यदि संकल्प तोड़वाया है तो मैं भी माँ गंगा का पुत्र नहीं जो तुमसे महाभारत में चक्र न उठवा दिया। तो ध्यान देना कैसे चक्र उठवाया है पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण से।
दुर्योधन गए, बाबा तुमने कहा था कल कोई पांडा मारा जाएगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है? अरे दुर्योधन भी समझ आए, और अरे दुर्योधन भी समझ गया है, बोला बाबा को गिरा सुनाई, अरे धोखा दे रहे हमें पितामह, आज समझ में आई, बाबा हमें लग रहा है तुम धोखा दे रहे हो, यदि मुझे ऐसा पता होता ना तो फिर हम तुम्हें नहीं तो अरे जो हम चलते हैं सो करियो, अरे बोल तो करण बाण गाते, अरे अर्जुन की नौका चली गई इंद्रहार की जाते, बाबा यदि मुझे पता होता तुम धोखा दोगे, मैं कर्ण वीर को लेकर के आता और कर्ण के सामने अर्जुन की औकात क्या, इंद्र आदि देवता भाग करके जाते। बाबा तुम मन से नहीं लड़ रहे हो, पितामह भीष्म के ऐसा लगा जैसे कलेजे में किसी ने बाण मार दिया हो। अरे सुने की पारी दुर्योधन की, बोल अरे सुने की पारी दुर्योधन की, और भीष्म कैसी आई, और तीन लोक के नाथ प्रदेया उनकी भंग कराई, मेरे सज्जनों जैसे ही इतना कहा पितामह भीष्म को क्रोध आ गया, और दुर्योधन मेरे हृदय में घाव मत कर, ऐसा नहीं मैं मन से ही लड़ रहा हूं। तो उसी समय दुर्योधन ने कहा बाबा तुम चाहो तो अर्जुन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हाँ इसलिए मैं चाहती कि पांडव मरने चाहिए। उसी समय अरे सहस्त्रपाण भीष्म ने छोड़े, जो गगन में रहे मड़राई, अरे बाण ही बाण सूझ रहे रण में, कछु नहीं पड़े दिखाई, एक नहीं दो नहीं सहस्र बाण 1000 बाणों को पितामह भीष्म ने जैसे ही छोड़ा है ना तो गगन में अंधेरा हो गया, अंधेरा। कन्हैया बोले अर्जुन होश में आ जा, काहे बोले मरोगे, बता दिया है? बोले बाबा इस समय बहुत क्रोध में है, इसलिए अर्जुन अब मोह मत करो कि ये बाबा हैं, तुम भी बाण छोड़ो। कौन से? बोले जो परशुराम ने दिए थे, हाँ? अरे सहस्र बाण भीष्म ने छोड़े, जो गगन में रहे मड़राई, अरे बाण ही बाण सूझ रहे रण में, कछु नहीं पड़े दिखाई, अरे
समय अरे तब गिरधर अर्जुन से बोले अर्जुन अरे तब गिरधर अर्जुन से बोले पारथ क्यों जान गमावे और सेना भज रही रणभूमि से ऐसे विजय न पावे सेना भज रही रणभूमि से कछु नहीं दे सकत पावे अरे सेना भज रही रणभूमि से कछु नहीं। इसलिए एक काम करो अर्जुन परशुराम वाले बाण छोड़ो। तो अर्जुन ने उसी समय अरे बाण तीन अर्जुन ने छोड़े। अरे बोल बोला पिंकू अरे बाण तीन अर्जुन ने छोड़े समझ गए बाबा पे तय चलाई अरे तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा पूरी मंगल कराई। अरे धन धन पूत मान गाते तेरी नाथ की करे बढ़ाई अरे तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा पूरी मंगल कराई। और सरवर जैसे ही गोविंद ने कहा 3 बाणों का प्रयोग करो तो अर्जुन ने बाण चलायो पितामह भीष्म पर। आहा मेरे सज्जनों देखा और जिस समय पितामह भीष्म सहस्त्र बाण छोड़ते हैं ना तो कन्हैया अर्जुन तो थर थर कांपने लगे। 1000 बाण एक साथ में छोड़े अर्जुन पृष्ठभाग में जाकर के बैठ गए। कन्हैया से बोले रक्षा करो प्रभु अब हमारी हिम्मत नहीं रही बाबा से लड़ने की मुझे बचाओ हे गोविंद मेरी रक्षा करो मुझे बचाओ प्रभु। भगवान कन्हैया समझ गए कि अर्जुन व्याकुल है और यदि अर्जुन को कुछ हो गया तो अभी तो बहुत कुछ होना है। हाँ सब मामले ही बिगड़ जाएगा। तो उसी समय कहते हैं ना अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अरे क्रोध आई गयो बनवारी राजी अब तूने बड़े प्रदाई अरे अंगुली सीधी करी प्रभु ने चक्र लहराई अरे अंगुली सीधी कन्हैया को क्रोध आया और जैसे ही कूद पड़े सामने उधर पितामह भीष्म एक शेर से कम नहीं एक हाथी से कम नहीं। ध्यान देना जैसे ही पितामह ने छोड़े और इधर कन्हैया समझ गए कि अर्जुन अब नहीं काम कर पाएंगे। थर थर कांप रहे हैं अर्जुन। भगवान कूद पड़े भूल गए अपना मान अपमान भूल गए अपनी प्रतिज्ञा को और जैसे ही कूदे है ना अंगुली को खड़ा किया तो चक्र लहराने लगा। पितामह भीष्म ने देखा मन ही मन प्रसन्न हो गए। धन्य हो गोविंद धन्य हो प्रभु एक भक्त के मान को रखने के लिए आपने अपना मान छोड़ दिया अपना प्रतिज्ञा तोड़ दी। धन्य हो प्रभु। अरे क्रोध आई गयो बनवारी सरवर तब पूरी पड़े भेड़ाई और अंगुली सीधी करी प्रभु ने चक्र लहराई। अरे तब भी समग्र धर से बोले प्रभु अरे तब भी समग्र
बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए। दद्दा को समझ में नहीं आ रही, लीला देखो पहले का गड़बड़ी है। तो आ जाइए। ठीक है, बस सही हो जाएगा फिर। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप के हुए हैं व्यवस्वान सूर्य। दद्दा अब समझ में आ रहे? तो ठीक है। और व्यवस्वान सूर्य के पुत्र हुए हैं व्यवस्थ मनु। ध्यान दें, व्यवस्थ मनु के 10 बेटा हुए, यानी 10 हुए हैं। उन्हीं में से एक है जो सरियात। अच्छा, एक और बेटा हुए हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। एक बार ये जंगल में जाते हैं। एक इलाव्रत खंड जगह है जहाँ भोले बाबा माता पार्वती के साथ में रहते हैं। एक दिन कुछ संत भगवान वहाँ से निकल करके गए। मैया स्नान कर रही थी तो मैया ने बाबा से कही, बाबा तुम्हारे यहाँ तो ना कोई दरवाजा है ना दीवार है, कोई शर्म नाम की चीज ना है। क्यों? बोले मैं नहा रही थी और यहाँ तो है कि कछु संत भगवान निकल गए। अच्छा, तो कोई स्त्री नहा रही हो, पुरुष निकल जाए तो शर्म आती है? बोले हाँ। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी दरवाजा दीवार की क्या जरूरत है, हम जा खंड को ऐसा श्राप दे रहे कि जो इसके अंदर आएगा वो स्त्री बन जाएगा। सो जैसे ही महाराज उस खंड में प्रवेश किए तो घोड़ा घोड़ी, सखा सखी और महाराज भी, प्रद्युम्न भी स्त्री बन गए। भैया पिता को खबर की कि हम स्त्री बन गए। पिता को बड़ी चिंता हुई। अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा। वशिष्ठ ने समझ लिया ये भोले बाबा का खंड है, भोलेनाथ से प्रार्थना की है। भोले बाबा ने कहा ये बिल्कुल ठीक तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि ये 6 महीना के लिए स्त्री और 6 महीना के लिए पुरुष। अब बड़ी शर्म